वेलकम टू द न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी देखी थी। इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी देखेंगे। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी प्रोडक्ट मार्केट्स में एप्लीकेबल होती है, ऐसे ही इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी फाइनेंशियल मार्केट्स में एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक्सचेंज रेट को दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच के इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पे डिटरमाइन किया जा सकता है। सो इन केस अगर नो आर्बिट्राज कंडीशन प्रिवेल करती है, उस केस में एक इन्वेस्टर इनडिफरेंट होगा दो डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के रिगार्डिंग। कहने का मतलब है दो कंट्री है, कंट्री ए एंड बी। कंट्री ए में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, कंट्री बी में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है। इन केस दोनों कंट्रीज के बीच में नो आर्बिट्राज कंडीशन प्रिवेल करती है, तो अगर वो कंट्री ए में इन्वेस्ट करे या कंट्री बी में इन्वेस्ट करे, अल्टीमेटली एक सिंगल करेंसी में कन्वर्ट करने पे उसको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन ये इंप्लाई करती है कि डोमेस्टिक असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आते हैं वो फॉरेन असेट्स के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के बराबर होते हैं, जब फॉरेन असेट्स के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को हम एक्सचेंज रेट से एडजस्ट कर लेंगे सेम करेंसी में। यहाँ पे एक इन्वेस्टर जब दो डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है तो उस केस में जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट की वजह से डिफरेंस इन रिटर्न्स होता है वो एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से ऑफसेट हो जाता है, तो इसीलिए उसको कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होता। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के दो अंडरलाइंग एजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट कि कैपिटल जो है वो मोबाइल है, यानी कैपिटल का एक्सचेंज यानी डोमेस्टिक और फॉरेन एसेट्स का एक्सचेंज जो है वो इजीली किया जा सकता है। सेकंड एजम्पशन है कि जो असेट्स होते हैं, डोमेस्टिक असेट्स एंड फॉरेन एसेट्स, वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स लेती है, इसमें पहला है अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड सेकंड इज कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी उस केस में एप्लीकेबल होगी जहां पे नो आर्बिट्राज कंडीशन एग्जिस्ट करेगी विदाउट हेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, और कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन तब एग्जिस्ट करेगी जब नो आर्बिट्राज कंडीशन एग्जिस्ट करती है और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज किया जाता है। हम नो आर्बिट्राज कंडीशन का एजम्पशंस हमेशा लेते हुए चलेंगे और अब हम देखते हैं अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन को। यहाँ पे इस फ्लो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन कैसे काम करती है। सो अज्यूम कर लेते हैं कि एक इंडियन इन्वेस्टर है जिसके पास इनिशियली 120 रुपीज हैं। अब वो इस अमाउंट को या तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर यूएस में इन्वेस्ट कर सकता है। सो जो इंटरेस्ट रेट है प्रिवेलिंग इन इंडिया दैट इज 3.4% एंड इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द यूएस इज 4.6%। द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 60 रुपीज पर डॉलर। सो पहला केस हो सकता है कि वो उस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करे, तो जब वो 120 रुपीज को इंडिया में इन्वेस्ट करता है फॉर 1 ईयर एट 3.4%, उसको एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो अमाउंट रियलाइज होता है वो होता है 124.08। सेकेंड जो रूट वो ले सकता है वो हो सकती है कि पहले वो इस 120 रुपीज़ को डॉलर्स के लिए एक्सचेंज करे। सो इस केस में 120 रुपीज़ को पहले कन्वर्ट किया जाएगा डॉलर्स में स्पॉट एक्सचेंज रेट से, जो कि आएगा $2 के इक्वल। फिर इन $2 को वो इन्वेस्ट करे फॉर 1 ईयर इन द यूएस। सो द रेट विच विल बी एप्लीकेबल विल बी 4.6%, दैट इज द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब $2 को जब उसने इन्वेस्ट करा 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद उसका जो अमाउंट हो जाता है वो होता है $2.092। अब अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन होल्ड करती है यानी नो आर्बिट्राज कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन होल्ड करेगी। सो अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन होल्ड करती है, तो जो ये स्पॉट एक्सचेंज रेट है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ऐसे एडजस्ट करेगा कि जो अमाउंट उसको इंडिया में इन्वेस्ट करने की वजह से रियलाइज हुआ और जो अमाउंट उसको यूएस में इन्वेस्ट करने की वजह से रियलाइज हुआ, उनकी रुपी वैल्यू सेम होगी। सो $2.092 है, उसकी रुपी वैल्यू भी 124.08 के बराबर होगी। यहाँ से अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट यानी स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमारा आ जाएगा ₹59.3117 पर यूएस डॉलर्स। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल था उसको स्पॉट एक्सचेंज रेट के डिफरेंशियल ने बैलेंस कर दिया। ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हेज नहीं किया गया, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज नहीं किया गया। ऊपर वाले डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि जो रुपए रिटर्न होंगे रुपए डिपॉजिट्स में वो बराबर होंगे रुपए रिटर्न्स ऑन डॉलर डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर आर्बिट्राज प्रॉफिट की कोई भी पोटेंशियल नहीं बचता है। अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन हमको फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन को हम इस एक्सप्रेशन से डिपिक्ट कर सकते हैं, 1+IA इज इक्वल्स टू ESAB अपॉन SAB इंटू 1+IB। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1+IA अपॉन 1+IB इज इक्वल्स टू ESAB1 अपॉन SAB। अब इस इक्वेशन में से हम 1 बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा IA माइनस IB अपॉन 1+IB इज इक्वल्स टू ESAB माइनस SAB अपॉन SAB। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट इन कंट्री ए ज्यादा होगा इंटरेस्ट रेट इन कंट्री बी से, यानी
ये जो एंटिटी है ये पॉजिटिव होती है, उस केस में ESAB1 माइनस ESAB यानी जो एक्सपेक्टेड स्पॉट एक्सचेंज रेट है फ्यूचर का उसका और करंट जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है, प्रेजेंट स्पॉट एक्सचेंज रेट, उसका जो डिफरेंस होगा वो भी पॉजिटिव होगा, यानी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड स्पॉट एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जो करेंसी होगी कंट्री बी की वो अप्रिशिएट करेगी। सो द कंट्री विच हैज अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सी एन एप्रिसिएशन इन इट्स करेंसी। सिमिलरली अगर IA माइनस IB नेगेटिव हो जाता है, यानी कंट्री बी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंट्री ए के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो जाता है, उस केस में ये जो न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड का ESAB माइनस SAB यानी एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट और प्रेजेंट स्पॉट रेट का जो डिफरेंस है कि न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये नेगेटिव होने का मतलब है जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू कम है प्रेजेंट स्पॉट रेट से, यानी कंट्री बी की करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। सो यहाँ से हम एक जनरलाइज जो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं वो ये है कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होगा उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट करेगी। अब एक स्पेशल केस देखते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इन कंट्री बी की जो वैल्यू है 1 से बहुत कम है, यानी वो बहुत छोटा है। तो उस केस में क्या होगा, 1 प्लस IB की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, यानी 1 में बहुत छोटी नेग्लिजिबल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 1 आएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, उसको रीअरेंज कर दिया है, ESAB1 माइनस SAB अपॉन SAB इज इक्वल्स टू IA माइनस IB। ESAB1 माइनस SAB को हम लिख सकते हैं डेल्टा SAB यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पॉट एक्सचेंज रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बराबर होगा। सो यहाँ से एक जनरलाइज स्टेटमेंट निकल सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पे IA इंटरेस्ट रेट इन कंट्री A है, IB इंटरेस्ट रेट इन कंट्री B है, SAB स्पॉट एक्सचेंज रेट है बिटवीन कंट्री A एंड कंट्री B जो कि है करेंसी ऑफ कंट्री A अपॉन करेंसी ऑफ कंट्री B के फॉर्म में, एंड ESAB इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज A एंड B। सो अब देखते हैं कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन कहती है कि इन केस नो आर्बिट्राज कंडीशन एग्जिस्ट करती है और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हेज किया जाता है, उस केस में जो रिटर्न्स होंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, उन दोनों की जो वैल्यू होगी किसी एक करेंसी की फॉर्म में वो इक्वल होगी। सो सेम एग्जाम्पल है जो अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन में यूज किया गया। यहाँ पे एक इंडियन इन्वेस्टर है जिसके पास इनिशियली 120 रुपये हैं, उनको वो या तो US में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। सो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव अगर वो यूज़ करता है, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो 3.4% के हिसाब से वो 120 रुपीज़ को इन्वेस्ट करता है, जो कि एक साल के बाद ₹124.08 वैल्यू ला के देते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि वो उसको US में इन्वेस्ट करे। सो उसके पहले उसको 120 रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पॉट एक्सचेंज रेट से, जो कि 60 रुपीज़ पर US डॉलर है। तो यहाँ से जब वो 120 रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करता है, वैल्यू आती है $2। इन $2 को जब वो इन्वेस्ट करता है US में एट द रेट ऑफ 4.6%, तो एक साल के बाद जो वैल्यू उसको रियलाइज़ होती है वो होती है $2.092। एंड उस इन्वेस्टर के पास एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिससे वो क्या करेगा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर डॉलर वैल्यू को रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। अब जहाँ पे नो आर्बिट्राज कंडीशन एग्जिस्ट करती है और कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे जो ये फॉरवर्ड रेट होगा जब इससे इस डॉलर वैल्यू को कन्वर्ट किया जाएगा रुपी वैल्यू में, तो जो रुपी वैल्यू होगी वो सेम आएगी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की रुपी वैल्यू के। सो कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन ये कहती है कि जो डिफरेंस होता है दो कंट्रीज के बीच के इंटरेस्ट रेट का, उसको स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का डिफरेंस बैलेंस कर देता है। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती है। इसको इस एक्सप्रेशन से डिपिक्ट किया जा सकता है 1 प्लस IA इज इक्वल्स टू FAB अपॉन SAB इंटू 1 प्लस IB। इसको रीअरेंज करते हैं तो आता है 1 प्लस IA अपॉन 1 प्लस IB इज इक्वल्स टू FAB अपॉन SAB, जहाँ पर FAB जो है वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है। अब इस वाली इक्वेशन के दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है कुछ ऐसा होता है, IA माइनस IB अपॉन 1 प्लस IB इज इक्वल्स टू FAB माइनस SAB अपॉन SAB। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन केस कंट्री B का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कंट्री A के इंटरेस्ट रेट से कम होगा, उस केस में जो करेंसी होगी कंट्री B की वो फॉरवर्ड प्रीमियम में होगी, और जहाँ पे कंट्री A का इंटरेस्ट रेट कंट्री B के इंटरेस्ट रेट से कम होगा वहाँ पे जो करेंसी होगी कंट्री B की वो फॉरवर्ड डिस्काउंट में होगी, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट को डिपेक्ट करता है। अब एक स्पेशल केस देखते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इन कंट्री B इज़ मच मोर लेस देन 1, यानी उसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है। सो 1 प्लस IB की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो ये इक्वेशन है ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी, IA माइनस IB, एंड एक्सप्रेशन जो है ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट को डिपेक्ट करता है। अब जहाँ पे दोनों कवर्ड एंड अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन होल्ड करती हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच में एक रिलेशनशिप आती है। तो उस केस में क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट होता है उसको फॉरवर्ड रेट से डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी फॉरवर्ड रेट जो होता है वो एक अनबायस्ड प्रेडिक्टर होता है
एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट का। सो अनकवर्ड पैरिटी कंडीशन के एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होता है, 1+IA अपॉन 1+IB इज इक्वल्स टू ESAB अपॉन SAB। एंड कवर्ड पैरिटी कंडीशन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, 1+IA प्लस 1+IB इज इक्वल्स टू FAB अपॉन SAB। इन दोनों को कंबाइन करते हैं या इक्वेट करते हैं तो वहाँ पे आता है FAB इज इक्वल्स टू ESAB, यानी जो फॉरवर्ड रेट है वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट के बराबर है। जहाँ पर अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी कंडीशन एक साथ होल्ड करती है, वहाँ पर एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है जिसको रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहते हैं। सो अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होता है, डेल्टा SAB इज इक्वल्स टू IA माइनस IB। ये हमने उसकी जो स्पेशल केस था वहाँ से लिया हुआ है। एंड परचेजिंग पावर पैरिटी कंडीशन का भी जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये भी स्पेशल केस से लिया है, डेल्टा SAB इज इक्वल्स टू डेल्टा PA माइनस डेल्टा PB। सो इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं दैट IA माइनस डेल्टा PA इज इक्वल्स टू IB माइनस डेल्टा PB, और जहाँ पे दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी यानी अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन, परचेजिंग पावर पैरिटी कंडीशन, वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के जो रियल इंटरेस्ट रेट होंगे वो इक्वल होंगे।